बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डील के हवाले से बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे और लोग स्टेटमेंट दे रहे थे। सबको ये लगता है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ये लगता है कि जब तक डील नहीं होगी तब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। अब मामला तो ये है कि अगर डील के साथ इमरान खान साहब ने बाहर आना होता तो वो बहुत पहले बाहर आ जाते। वो इदारों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत के नतीजे में वो जो चीज़ें मांग रहे हैं इदारे वो नहीं दे सकते। इमरान खान साहब अपना मैंडेट वापस मांगते हैं। इमरान खान साहब जो हैं कारकुनों के ऊपर जो मुकदमात किए गए, जो ज़्यादतियाँ की गई, वो चीज़ें वापस मांगते हैं। फिर जो कुछ भी पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक हुआ, उसको वो चाहते हैं कि उसको रिवर्स किया जाए या कम से कम इंसाफ का रास्ता खोला जाए और अदालतों के ज़रिए से या ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से इंसाफ होने दिए जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस मिल जाए। अब ये चीज़ें कोई देता नहीं है इमरान खान साहब को, और इसके बगैर इमरान खान साहब बाहर आते नहीं। मैंने आपको कई मरतबा कहा है कि जेल का छोटा दरवाज़ा खुला हुआ है और इमरान खान साहब को ये ऑफ़र बड़े लंबे अरसे से है कि आप सर नीचे करके इस दरवाजे में से गुजर के बाहर आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि नहीं, बड़ा वाला फाटक खोलो, मैं सर सीधा रख के जैसे अंदर गया था वैसे ही इज्जत के साथ वापस आऊँगा। यहाँ पे मसला फंसा हुआ है गुज़िश्ता बड़े लंबे अरसे से। मियाँ साहब वगैरह लेट लेट के जेलों से बाहर निकले हैं। जरदारी साहब भी व्हील चेयर के ऊपर बैठ बैठ के नीचे नीचे होके जेलों से बाहर निकले हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये मान नहीं रहे। ये वाहिदा आदमी है जो अब तक एक दिन भी अस्पताल नहीं गया, इसने कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं बनाई। रोज़ाना इमरान खान के बारे में एक नई कहानी लॉन्च की जाती है हुकूमत की जानिब से, लेकिन शाम होते होते या अगला दिन आते आते वो कहानी जो है वो आउटडेट हो जाती है, फारिग हो जाती है और सारे उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। इमरान खान साहब का डील के हवाले से खुद का स्टेटमेंट आ गया है, और वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शुएब शाहीन साहब हैं, इमरान खान साहब के लॉयर हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरों को झूठ करार दे दिया है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने जो बातचीत हुई वो बाहर आकर बताई। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। पहले 10 दिन छोटे से कमरे में बंद रखा गया और अगले 10 दिन सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने की इजाज़त थी। फैमिली और वकला से भी नहीं मिलने दिया गया, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से 40-40 लोग मिलते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि मियाँ साहिबान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया की तारीख में कोई सियासी कैदी इतनी मुलाकातें नहीं करता था जितनी नवाज शरीफ साहब ने की हैं। हमने एक दिन छुट्टियों वाले दिन भी मिला के एवरेज निकाली थी कि कितने दिन ये जेल में रहे और टोटल कितनी मुलाकातें हुई, तो पता चला कि मियाँ साहब की पर डे 22 मुलाकातें बनती हैं। छुट्टियों वाले दिन मिला के भी 22 मुलाकातें बनती थी। ये डाटा हमने उस दौर में निकाला था जेल के अंदर से, कि जेल में नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हो रही थी तवातर के साथ और जितने लोग जाकर मिलते थे, यानी जेल के बाहर का एक पूरा हिस्सा मख्तस था PMLN के लिए, शरीफ खानदान के लिए और इनके लोगों के लिए। ये सारे जाकर वहाँ पे अपनी एक पंचायत लगा लेते थे। मियाँ साहब के पास अंदर लिस्ट चली जाती थी। मियाँ साहब जिस जिसको दिल करता था बुलाते थे, मिलते थे बाहर, बुलाते थे मिलते थे बाहर। इकट्ठा बुलाना था तो 14-14, 15-15 सहाफ़ी जो कॉलम निगार हैं, जो एंकर्स हैं टीवी के ऊपर, वो जाकर इकट्ठे मियाँ साहब से जो है वो लाहौर में जेल में मिला करते थे। तो मियाँ साहब की जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के पास है मुलाकातों का। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से 40-40 लोग मिलते थे। घर के खाने समेत एयर कंडीशन कमरे मिले हुए थे, इनको घर का खाना भी मिला हुआ था। शुएब शाहीन ने कहा कि काजी फायद ईसा के मुताल्लिक इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तो जस्टिस मुनीर को भी भुलवा दिया, यानी उनकी याद भी भुलवा दी। काजी फायद ने फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नैब तरमीम इसलिए मंजूर की कि इसमें वो खुद बेनिफिशरी थे। काजी फायद की भी लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ थीं। वो तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए। जुडिशरी के बजाय ब्यूरोक्रेसी से ROs लेकर फ्रॉड इलेक्शन की बुनियाद रखी। ये काजी फायद ईसा साहब ने बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं। बानी PTI ने डील की खबरों को झूठ करार देते हुए कहा कि वो मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरते और हकीकी आज़ादी के लिए अपना जिहाद कर रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने कहा है कि वो हरगिज़ डील नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स और जुल्म सह लेंगे मगर झुकेंगे किसी सूरत नहीं। अब ये जनाब इमरान खान साहब ने डील के बारे में क्लियरली ये सारी बात बता दी है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूं कि देखिए 2 जज हैं। मैं इससे पहले कि बात को तफसील से करूं, मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि
अब वजीर दाखिला ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद ये सूरत शुरू हुई है। वजीर दाखिला का ये कहना है कि जिन लोगों ने काजी फायज ईसा के खिलाफ बैरून मुल्क एहतजाज किया, वैसे तो हुकूमत इसको हमला करार दे रही है। हुकूमत का ये कहना है कि काजी फायज ईसा के ऊपर बैरून मुल्क में हमला हुआ है, और जो हुक्म दिया वो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ज़रा सिंपल कर लेते हैं ना, जो टीवी चैनल ने कहा है, जो अखबार ने लिखा है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि उसके ऊपर तज्जिया करने में, आपको हकायक बताने में आसानी रहे। वजीर दाखिला ने कहा कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। नादरा को हमला आवों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है कि जनाब शनाख्त करें। इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करने की बात की गई है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। ये जनाब वजीर दाखिला ने कहा कि जो काजी फायद ईसा साहब की इज्जत अफजाई हुई है बरतानिया में, उस हवाले से। अब देखें, 2 जजेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। एक चीफ जस्टिस के बड़े मनसब से रिटायर हुआ, आज से 1-2 साल पहले उसकी पाकिस्तान में बहुत इज्जत थी, लेकिन जब वो अपने मनसब पे आकर बैठा चीफ जस्टिस के, तो इंसानी हकूक़ को भुला दिया। बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। हर गलत काम के अंदर काजी फायद ईसा साहब ने सहूलतकारी की। तारीख का बदतरीन मैंडेट चोरी हुआ और काजी साहब ने सहूलतकारी की। यानी जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ, जो बुरा हुआ, उसका हिस्सा काजी साहब ज़रूर बने और उस पर फ़ख्र भी करते रहे। बल्कि अपने मुखालिफिन को ना सिर्फ कुचलते थे बल्कि उनका मजाक भी उड़ाते थे। यानी काजी साहब ने कहा था ना कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप निकल जाएं, आप वहां से निकल जाएं। तो यही वो काजी फायद ईसा साहब हैं जो जुल्म के ऊपर मुस्कुराते थे, इंजॉय करते थे। अब काजी साहब जो है, जब वो बरतानिया में मौजूद हैं तो पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी तरफ एक और जज है और इस जज ने काजी साहब का साथ दिया हुआ है माजी में, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया तो इस जज ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और जालिम का साथ नहीं दिया, जिसकी पादाश में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, काजी की तरह उन्होंने जुल्म जारी रखने का जो है वो वादा नहीं किया, लिहाजा उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। वो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। वो सऊदी सरजमीन के ऊपर इस वक्त उम्रे की अदायगी कर रहे हैं और उम्रे की अदायगी के दौरान देखें, दोनों चीफ जस्टिस को, दोनों जजों को जो है वो अवाम ढूंढ रही है। दोनों जजों को ओवरसीज पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं। एक जज को ढूंढ रहे हैं कि वो लानत मुलामत करें, उनके ऊपर एहतजाज करें, उन्हें उनके मजालिम याद दिलाए जाए और उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं। दूसरे जज को ढूंढ रहे हैं कि एक तस्वीर उनके साथ बन जाए। दूसरे जज को ढूंढ रहे हैं कि उस जज के साथ कोई उसके हाथ का बोसा ले रहा है, कोई उसके सामने खड़ा हो रहा है, कोई उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके लिए दुआ कर रहा है, कोई उन्हें तोहफा देना चाहता है, कोई उनके साथ तस्वीर बनाना चाहता है। यानी दोनों का कितना फ़र्क है। एक जज के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तानी उनकी हिफाजत करते हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, नेक तमन्नाएं उनके लिए, और उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बंदे को कोई शिकवा नहीं है। दूसरी तरफ एक जज है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो प्यासे प्यासे फिर रहे हैं, ये जज हमें कहीं नजर आ जाए, हम इसके खिलाफ एहतजाज करें, और आपने वो मंजर देख भी लिया। अब मामला यह है कि वजीर दाखिला किस हैसियत में और किस कानून के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उनके पासपोर्ट और ID कार्ड भी ब्लॉक करेंगे। सवाल है ना, कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई वो वहां शख्सी आज़ादियाँ हैं, वो बरतानिया है, वहां पे जमहूरियत है, आज़ादी इजहार राय है, वहां पे रूल ऑफ लॉ है। अगर तो इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कानून को हाथ में लिया है तो कानून के मुताबिक वहां इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बरतानिया में, ये सब जानते हैं। बहुत सारे मुकदमा PMLN के लोगों ने PTI के लोगों पे और बहुत सारे PTI के लोगों ने PMLN के लोगों पे भी किए हुए हैं, और दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने मुकदमा जीते भी हुए हैं। लिहाजा वहां पे रूल ऑफ लॉ है। आपने अगर मुकदमा करना है तो वहां पे करें अगर कुछ गलत हुआ है। जिसको आप हमला करार दे रहे हैं वो तो एहतजाज था, लेकिन अगर किसी शख्स ने लिमिट क्रॉस की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बरतानिया में हो सकती है। लेकिन बरतानिया में होने वाले एक एक्ट के ऊपर पाकिस्तान का वजीर दाखिला पाकिस्तान में FIR दर्ज करके कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ID कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर सकता है? एक वाकया जिस मुल्क में हुआ है वहां पे वो जुर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उसने जुर्म बना लिया कि उसको बुरा लग रहा है।
इसी वजीर दाखिला को गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या वजीर दाखिला को एक दिन पहले चौधरी एजाज की बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आई? उन्हें पता नहीं चला कि 11 माह के बच्चे को बाजू से पकड़ के घसीट के नीचे फेंका गया बेड से? क्या उन्हें पता नहीं चला कि 9 साल की बच्ची के ऊपर दबाव डाला गया पाकिस्तान के अंदर और उससे पूछा गया तुम्हारा बाप किधर है, तस्वीरें दिखा दिखा कर? क्या उसको यह नहीं पता कि एक नंगे पांव नंगे सर खातून को घसीट कर नीचे लाए और एक ऑफिसर अपना बूट उसके पांव पे रख के खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अपने शौहर से राब्ता करवाओ? यह नजर नहीं आया? यहां लोगों की बहुएं, बेटियां, माएं, उनको जो है वो उनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है। वजीर दाखिला ने चुप का रोजा रखा हुआ है। उधर काजी फायद ईसा के खिलाफ 4 नारे लग गए हैं तो वजीर दाखिला जो है वो कह रहा है शनाख्ती कार्ड भी और पासपोर्ट भी। ये ज्यादती मोहसिन नकवी साहब पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को नजर आ रही है। ये इक्तदार सदा नहीं रहना। मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा होश करें, एक दफा अकेले बैठकर सोचें आप ये क्या कर रहे हैं। क्या जो इस्लामाबाद में जुल्म हुआ, डकैतियां इस्लामाबाद में हो रही हैं, पर्चे आप इंग्लैंड के वाकये के ऊपर काट रहे हैं। इस्लामाबाद में जो एक साबिक एमएनए की और मौजूदा एमएनए की भाभी के साथ, साबिक एमएनए की बीवी के साथ और उनके बच्चों के साथ जो सलूक हुआ, आपको इस पे एफआईआर देनी चाहिए थी और जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए था। यहां होने वाली बदतरीन जुल्म, ज्यादती, लाकानूनियत और फस्तायत के ऊपर आप एक लफ्ज नहीं बोलते और बरतानिया में 4 नारे लग जाएं आपके पसंदीदा आदमी के खिलाफ तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप तारीख में क्या लिखवाना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब? ये वक्त गुजर जाएगा। ये जिन लोगों के दम पे आप उछल रहे हैं एक दिन ये रिटायर हो जाएंगे। हम सारों ने अल्लाह के पास भी जाना है, वहां जाकर भी जवाब देना है। लेकिन यानी हर आदमी को यही लगता है जब ताकत उसके पास होती है कि ताकत कभी नहीं जाएगी। जब आपको अल्लाह ताला ताकत दे तो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल मर्जी है, जो मर्जी आप करें। इससे पहले भी आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही अपनी ताकत के सामने, आप अल्लाह के हर निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, हर कानून को चैलेंज कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियां कर रहे हैं, तो करते रहे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो मैं आपको बता देता हूं तैयारियां किस लेवल की हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जनाब तैयारियां हो रही हैं अमेरिका में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज की तैयारी कर ली है और नवाज शरीफ साहब अपने दोस्त की अहलिया के इंतकाल अब जो बताया गया है और मेडिकल चेकअप के लिए पीर के रोज़ अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन खबर अंदर की कोई और ही आ रही है कि मियां साहब उधर कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई साजबाज कर रहे हैं कि इमरान खान से बचाओ हमें, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाते हैं तो हमारी खिदमत हासिल कर लें, हमें इमरान खान से बचा लें, जो चाहिए हम देते हैं पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। बहरहाल जैसे ही पहुंचे हैं वहां पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज के लिए वाशिंगटन में डैलास एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वफद के हमरा निजी तैयारों के लिए मुख्तस खसूसी गेट से निकल के चले गए और वहाँ पे जो है पाकिस्तानी सफ़ीर ने मियाँ साहब को जो है वो निकाला और एक रिहाइशगाह पे पहुँचाया और मियाँ साहब ने वहाँ इशाया भी किया। चंद अमरीकी सहाफ़ी भी वहाँ पे शामिल किए गए, अपने कुछ मेहमान भी वहाँ पे बुलाए गए। लेकिन उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि हम होटल समेत हर इस जगह पहुँचेंगे जहाँ नवाज शरीफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाइडन को यह एहसास दिलाएगी कि वो एक गैर मकबूल शख्स की हमायत कर रहे हैं। जो बाइडन हुकूमत को एहसास दिलाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, अदालत के अंदर भी अब जो है ना वो अंगड़ाइयाँ आना शुरू हो गई हैं और चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जज अबुल हसनात, जिनके बड़े ही रिकॉर्ड हैं, साइफर वाला बड़ा मशहूर इनका केस है और बहुत सारी चीज़ें, जब भी इनके पास कोई मुकदमा जाता है ना तो ये फटाफट जो है वो जैसे निज़ाम चाहता है वैसा ही फैसला दे देते हैं। इन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में। तो खबर यह है नाज़रीन कि साइफर ट्रायल के जज अबुल हसनात के कारनामे जो हैं वो देखें हैं। जब तक ये मौजूद है इंसाफ नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। ये आज़म स्वाति साहब की जो ज़मानत का मामला वहाँ पे लगा हुआ था, उनका रिमांड को चैलेंज किया गया था क्योंकि जज अबुल हसनात साहब के पास दहशतगर्दी की अदालत में जो भी मुकदमा चला जाता है तो जैसा निज़ाम चाहता है वैसे ही रिमांड वो ले लेता है। नॉर्मली तो हमने यही होता हुआ देखा है और इसके ऊपर अब अदालत जो है वो तंग आ गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप रिमार्क्स देख लें, उन्होंने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वज़ाहत तलब कर ली है कि जनाब दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इस जज ने की है। यानी अब जजेस खुद बता रहे हैं कि हमारे जूनियर जजेस ने, जिनको इस्तेमाल किया गया,
पाकिस्तान के निज़ाम ने जिनको इस्तेमाल किया, उन्होंने किस लेवल की नाइंसाफ़ियाँ की हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। आदम सवाती की जानिब से एडवोकेट अली बुखारी अदालत में पेश हुए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ATC जज के रवैये पर इजहार बरहमी करते हुए पूछा कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी तौर पर वापस भेजा जाए। हमने पहले भी लिखा और इसको वापस भेजा। इस आदमी को यहां रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां है। अब किसी जज के लिए डूब मरने का मुकाम है अगर उसके सीनियर जजेस इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये इज्जत खुद कमाई है जज अबुल हसनात साहब ने, क्योंकि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और उनके साथी जज जो बातें कर रहे हैं वो हकायक हैं। उन्होंने कहा कि साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखें, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बैठाया हुआ है। बहरहाल अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब जज अबुल हसनात साहब बताएंगे कि जनाब क्यों उन्होंने आदम सवाती साहब का रिमांड पे रिमांड दिया हुआ है। इससे पहले आपको पता है कि बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ, आपको पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ हाल ही में क्या हुआ। उनका एक दिन का रिमांड नहीं बनता था, कितना रिमांड ले लिया उनका। अभी तो जो है वो जो इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली की उम्मीदवार थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका मामला भी आएगा, और समाबिया ताहिर साहबा उनका भी आएगा भी मामला। तो वो भी जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। तो यहाँ लोअर कोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े शानदार जजेस हैं जिन्होंने इंसाफ की मिसालें कायम की हैं, लेकिन बहुत सारे जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने इंसाफ का सर नीचे झुकाया है। अब एक चीज़ नाज़रीन मैं जाते जाते इस वीलॉग में कह दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब कम से कम 2 चीज़ों का फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। एक, जो MNA की भाभी और साबिक MNA की बीवी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर उनके और उनके ख़ानदान के साथ किस लेवल का जुल्म हुआ, छोटे बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ किस लेवल का जुल्म हुआ, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा, इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, ये तो अदलिया का हिस्सा है ना, एक सीनियर वकील है और बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, उनका इस तरह से गायब हो जाना, इस पे पूरे निज़ाम इंसाफ को तशवीश होनी चाहिए। चीफ जस्टिस को ज़ाती तौर पे कोशिश करनी चाहिए इन 2 मामलात को फौरी तौर पे रिजॉल्व करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।